साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी एलएपी ग्रुप डी के लिए है। यह मूल अधिकार से संबंधित है जो भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले आप एक काम करिएगा, इससे पहले हम एक कल वीडियो डाले थे। वह वीडियो था, इसका पूरा डिटेल हम बताए थे कहाँ से लिया गया है, कौन से भाग में है। तो आप उसको पढ़ लेंगे एक बार, 15 मिनट का वीडियो करीब है, तो उसको देख लेंगे तो यहाँ पे आकर के आपको सुटेबल होगा, आधार मिलेगा बढ़िया से, आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर पढ़े हुए हैं, जो नए हैं उसको देख सकते हैं, जो पढ़े हुए हैं जो जानकारी है तो उसको देख सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में इसका पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में हम डाल देंगे, और टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए आगे। दिया है कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो हम लोग पढ़े हैं इसको। मौलिक अधिकार जो है भाग 2 में है। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में यहाँ पे 1 हम बता दे रहे हैं। भाग 1 है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का संबंधित है। संघ एवं राज्य क्षेत्र है, जो राज्य का जो है ना क्षेत्र, जिसे कि नाम बदलना या क्षेत्र कौन सा एरिया है वो बताना है। भाग 2 में है, इसका जो भाग 2 है वह नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा। यह है 1 से लेकर के 4 तक, और यह है 5 से लेकर के 11 तक। और भाग 3 है 12 से लेकर के 35 तक, हाँ 35 तक। और भाग 4 है 36 से लेकर के 51 तक। ठीक, तो इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसके साथ में याद रखिएगा, 1 से लेकर के कम से कम 51 तक आपको लाइन बाय लाइन हर एक अनुच्छेद को याद रखना होगा, जिससे यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ देता है यहीं से। तो ये इतना आपको अनिवार्य रूप से जानना है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है किससे है, तो मूल अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह भाग 4 में है। और भाग 4 में और यह 36 से लेकर के 51 क तक है। और इसी में जो मौलिक कर्तव्य है यही 51 क है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। और नागरिकता जो है यह 5 से लेकर के 11 तक है, भाग 2 में संबंधित है। यह है भाग 3 से संबंधित। ठीक, मूल्य कर्तव्य भी भाग 4 का ही एक अंग है, जिसमें 36 से 51 का है, और 51 क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया है। ठीक, तो मूल कर्तव्य के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग मूल अधिकार के बारे में देखते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में देख लेंगे। ठीक है, चलिए। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक से प्रदान की गई है। यह हमारा मूल अधिकार जो है हम लोग लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। आगे, भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए सही होगा। 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 में है वह 12 से लेकर के 35 के बीच में है। तो इसका आंसर ए सही होगा 4 का। आगे 5 देखें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को, किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो यह है भाग 3 को। इसका आंसर सी सही होगा। इन्हीं ने 32 अनुच्छेद 32 को भारत की भारत संविधान की आत्मा और हृदय बोला था। तो इसीलिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर सी सही होगा। आगे 5 का सी, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा से अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, और मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। तो यह इसका आंसर डी सही होगा। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका आंसर सी सही होगा। भारतीय संविधान में की भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। देखिए, भाग 3 में टोटल अनुच्छेद कितना है, तो ये याद रखिएगा। यह है 12 से लेकर के है 12 से लेकर के 35। तो 12 घटा देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 23। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23। और यह 12 भी तो है, तो यानी कि 24 है। इसका आंसर डी सही होगा। ठीक, जैसे 12 है, मतलब 12 भी है, फिर 35 भी है, तो 12 और 23 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। लेकिन 12 के छोड़ करके हम लोग गिनती कर रहे हैं तो एक उसके साथ तो हो जाएगा, तो यह 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही होगा। यह भी पूछता है, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, यह लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से था, तो वहीं से ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से आप पढ़ते रहिए। प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे, कितना दिए गए थे, तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे।
ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे। अब जा करके 6 अमौलिक अधिकार हैं तत्काल में इस समय, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसको मैंने 12 में रख करके अनुच्छेद भाग 12 और अनुच्छेद 300 को में रख दिया गया है और इसको संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है। ठीक है, संवैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में बताया गया है। ठीक, तो इसका आंसर बी होगा, जिसमें 7 था प्रारंभ में मूल संविधान में, अब यह 6 है, याद रखिएगा। आगे, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में 6 है। ठीक है, तो यह एक समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षणिक अधिकार और ये क्या है, देखिए धर्म से संबंधित है, और एक है शिक्षा से संबंधित है, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मतलब कि मूल संविधान का हिस्सा था, 64वें संशोधन में जोड़ा गया था, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। यह मूल संविधान का हिस्सा था, तो इसका आंसर ए सही होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान में ही जोड़ा गया था। आगे, भारतीय संविधान में न्याय में कौन परिवर्तनीय है? न्याय में कौन परिवर्तनीय है? तो वह है मूल अधिकार, जो है इसको हटाया नहीं जा सकता है। जीवन, इससे मूल अधिकार अगर आपातकालीन स्थिति आती है, 352 अगर ऐसा पड़ जाता है आपातकालीन स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति, तो उसमें जीवन के कुछ मूल अधिकार को छोड़ करके इसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही होगा, 11 का। आगे, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसके पास है? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो लागू करने का दायित्व किस पर है? तो यह दायित्व है दोनों पर, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों पर है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। वह भी 352 के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकालीन अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन अगर स्थिति आती है, तो मूल जीवन के अधिकार, कुछ ऐसे अधिकार हैं जैसे कि खाना पीना रहना, उस अधिकार को छोड़ करके अन्य सब निरस्त हो जाते हैं। तो यह अधिकार कौन कर सकता है, हटा सकता है? तो यह राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्राप्त है। सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो इसका आंसर 14 का ई हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही होगा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उनमें से कोई नहीं। तो यह जो है संसद के द्वारा यह संशोधित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया नहीं किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और ऊपर निर्देश कुछ भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का निलंबित किया जा सकता है। वह कब होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि आपातकालीन कोई स्थिति आता है 352 के तहत में, तब यह मूल अधिकार को समाप्त खत्म करके उस समय राष्ट्रीय आपातकालीन हो जाता है, तब जा करके यह निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका होता है, क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन और संविधान के उल्लेख में संरक्षण। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार का प्रवर्तन। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो वह संसद करता है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका। तो इसका आंसर न्यायपालिका करता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन देता है? तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे, तो यह राष्ट्रपति देता है। इसका आंसर डी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अधिकार का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? आवश्यक अधिकार प्रतिबंध किसको है? तो यह है संसद को है। आगे, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मतलब कि उद्देश्य क्या है? समाज की समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और उपयुक्त सभ्यों को सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर बी सही होगा। मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक,
मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसके पास, तो यह किसके पास है, तो यह है उच्चतम और न्यायालय के। मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है, तो यह उच्चतम और न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में है। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकार को नियमित करने की वाली सत्ता सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसए के अधिकारों के बिल से शांति नहीं है, तो इसका शांति नहीं है, तो इसका आंसर 24 का हो जाएगा। ए 1 और 2 है। यहाँ जो है राज्य की, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, और दूसरा है संविधान के भाग 3 में सूचित है। संविधान का समता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? यह दिया है कि समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेद में दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये 5 अनुच्छेद है समता या समानता के अधिकार में। तो वह 5 से कहाँ तक है, तो वह है 14 से लेकर के 18 तक है। इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे ये तो 17 है, ये भी नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर के 22 तक है। 19 से लेकर के 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। आगे 26 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 है। तो कौन कौन से भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 का ए, यानी कि समता या समानता का अधिकार। आप ये देखिए 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। यह जो छुआछूत से संबंधित जो भी है, अनटचेबिलिटी, यह इसी से संबंधित है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे से आपको याद रखना होगा। यहाँ पे है 14 में है कि समता या समानता का अधिकार है। 15 में है कि आप लिंग भेद, जन्मस्थान या वंश जाति से आप उसको भेद नहीं कर सकते हैं। और यह है 16 है जो आरक्षण से संबंधित है। मतलब कि यह किसी भी व्यक्ति को लोक नियोजन में, यानी कि सरकारी व्यवस्था में समानता का अवसर प्रदान कराता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। EWS, OBC, SC ST के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, यह अपवाद है, लेकिन फिर भी यह 16 अनुच्छेद से संबंधित है। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने का शक्ति प्रदान हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का सी हो जाएगा। 14, 15, 16 है। 14 में क्या है, याद रखिएगा, समता या समानता का अधिकार, उस किसी भी व्यक्ति को समान अवसर देना है। 15 में है कि लिंग भेद नहीं करना है। लिंग, जाति, वंश, जाति और प्लेस माने स्थान से आप उसको असमानता नहीं दे सकते हैं। 15 में क्या है कि 15 में है, हाँ 15 में है। 16 में क्या है, तो 16 में है कि लोक नियोजन, यानी कि सरकारी कार्य में आप समानता देना। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। विधि के सामने समानता का अधिकार, विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार है। तो यह है ए, नागरिक अधिकार है। इसका आंसर ए सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा। यह है छुआछूत से संबंधित है, यह 17 है। 14 में है समता या समानता का अधिकार होना चाहिए, और 15 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, भेद, वंश आदि से और प्लेस अन्य स्थान से आप समानता का अवसर प्रदान करेंगे। 17 है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत उन्मूलन, और 18 है उपाधियों का अंत। आगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध है? तो यह है 17 अनुच्छेद है। 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो छठे हम लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल पढ़े हैं, जाकर के देख लीजिएगा। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो उपयुक्त डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। 31 का डी सही होगा। 32 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकृत प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर बी सही होगा। 18 अनुच्छेद है। 21 में और 23 में, यह 21 तो इसी में आता है, 19 के अनुच्छेद 19 में ही आता है, मतलब कि स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है। ठीक है ना।
23 है शोषण के विरुद्ध में, तो 23 और 24 जो है यह शोषण के विरुद्ध में आता है। 22 और 23, 23 नहीं 22 23, ठीक है। चलिए 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो यह है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, तो इसका आंसर डी सही होगा। जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो यह है समता या समानता के अधिकार में। देखिए यहाँ पे यही चीज देखें, यह है 14 से लेकर के 18 तक है। शोषण के विरुद्ध है यह 22 और 23 है, ठीक है। धर्म और स्वतंत्रता का इसमें 5 है, और सांस्कृतिक भी है 29 और 30 है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे, इसको पहले जानिए कि समता और समानता 14 से 18 के बीच में है, तो इसका आंसर डी सही होगा 34 का। आगे है 35 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा वर्ग में आता है, भिन्न वर्ग में आता है? 14, 15, 16 और 19, तो इसका आंसर डी सही होगा। मतलब कि यह जो है यहाँ से लेकर के, मतलब कि 14 से लेकर के 18 तक यह समता या समानता का अधिकार है, समता या समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो याद रखिए यह है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। तो चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और बी है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और सी है कि ए को संविधान 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या समान वेतन है ना, और ए बी सी को मिलाकर के पढ़ना। तो देखिए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर डी सही होगा, यानी कि यह तीनों मिलाकर के होगा। आगे, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो चेन्नई राज्य बनाम चकम दोराय राजन के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें किस चीज पे हुआ था बहस? तो यह हुआ था भेदभाव के विरुद्ध। इसका आंसर भी सही होगा। भारत के समाचार पत्रों का स्वायत्तत्र यह किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 1 क के प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता निहित है, और संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों को प्रत्याभूत है, और देश के विधि के समान शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत है। तो इसका आंसर 38 का क्या हो जाएगा? 38 का डी हो जाएगा। 38 का ए होगा, याद रखिए ए। यह जो है समाचार पत्रों का स्वतंत्रता जो है ना, उस 19(a) में है, यानी कि 19 क में है, तो इसका आंसर ए सही होगा। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की स्वतंत्रता नहीं करता है, किंतु आजादी अंतर्निहित अनुच्छेद है यह 19(1) में है, किसमें है? तो इसका आंसर 39 का हो जाएगा। 39 का ए सही होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 19 के अंतर्गत तो 6 है, इसका आंसर सी सही होगा। तो आप लोग देखें, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता प्रत्याभूत है, तो इसका आंसर 40 का सी सही होगा। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार तो है, तो इसका आंसर बी सही होगा। 19 से लेकर के 19 से 22 तक है, तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे, अनुच्छेद 19 के वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को, और उपेक्षित सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल भारत के नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? 21 है जो किसके प्रति यानी कि विरुद्ध संरक्षण का कार्य करता है, तो 43 का आंसर डी सही होगा, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस का स्वतंत्रता है? तो 19 है, इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? क्या दिया है कि नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? हथियार सहित सभा नहीं, ये नहीं है। सरकार के विरुद्ध, ये भी नहीं है। भाषण और अभिव्यक्त करने का अधिकार, हाँ ये है। यह जो है सी हो जाएगा, 45 का सी होगा। 46 क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार के निहित है? किस नियमों के संरक्षण, भाष्य स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य, यह हो जाएगा 46 का बी होगा, भाष्य माने भाषण स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यह जो नहीं दिया हुआ इसको ध्यान दें। बोलने का अधिकार ये तो है, व्यवसाय का अधिकार ये भी है, हड़ताल करने का अधिकार और धर्म का अधिकार।
ये मौलिक अधिकार में जो नहीं है तो वह हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, यानी कि 47 का सी सही होगा। आगे देखेंगे 48 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा का संरक्षण प्रदान करता है, तो इसका आंसर 48 का हो जाएगा सी 21। आगे निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता, क्योंकि इसकी वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार का उल्लंघन होगा, और इसके अंतरकरण और धर्म के आबाद के रूप में आचरण और प्रचार करने का अधिकार का उल्लेख होगा, और राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी के बाध्य करने के कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो याद रखिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 49 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 है, इसमें 1 और 2 है। आगे निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? मौलिक अधिकार के आवास का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार है। तो 50 का आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2 3, यानी कि तीनों सही है जो मान्यता देता है। तो यहीं तक था, 118 तक क्वेश्चन था। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।